अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम यूनिट नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं और ये यूनिट हमारा क़ुव्वत नुमा और लॉगरिथम के मुतल्लिक़ है और इसमें हम मंदरजा ज़ेल चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं जिनके साथ हमारा इस चैप्टर के अंदर वास्ता पड़ेगा। और इनमें सबसे पहले है जज़र और मजज़ूर, इसके बाद है साइंसी तरकीब, फिर लॉगरिथम के कवानीन का जायज़ा लेंगे, फिर कवानीन क़ुव्वत नुमा के मुतल्लिक़ भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर लॉगरिथम और लॉगरिथम का इस्तेमाल जो है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो जज़र और मजज़ूर हैं इनका हम आपको बता देते हैं कि अगर जज़र की अलामत के अंदर कोई अदद मौजूद है तो वो जो अदद मौजूद है उसको हम मजज़ूर कहते हैं और जो उसकी अलामत है वो एक जज़र है। तो इसकी मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जो साइंसी तरकीब है वो एक ऐसा तरीका तहरीर का ऐसा एक तरीका है जिसमें हम बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद को 10 की पावर n की शक्ल में हम लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये चंद एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 की पावर कुछ ना कुछ मौजूद है। और इस साइंसी तरकीब में ज़रूरी है कि किसी एक अदद के बाद हमारे पास पॉइंट आता है और उसके बाद 10 की शक्ल में कोई ना कोई पावर मौजूद होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़हन नशीन होना चाहिए। इसी को साइंसी तरकीब कहते हैं। इसके बाद जो लॉगरिथम के कवानीन हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं जिनका इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा। तो वो ये है कि इसका जो पहला कानून है वो लॉग ऑफ ए की पावर एम एन है। तो हम अगर लॉग ऑफ ए की पावर एम एन की शक्ल होगी तो उसको हम तब्दील कर सकते हैं लॉग ऑफ ए की पावर एम प्लस लॉग ऑफ ए की पावर एन की शक्ल में। ये इसका पहला कानून है। इसका दूसरा कानून लॉग ऑफ ए की पावर अगर एम बटा एन हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए की पावर एम माइनस लॉग ऑफ ए की पावर एन। तो ये इसका दूसरा कानून है। और इसका तीसरा कानून है लॉग ऑफ ए की पावर अगर एम एन हो, यानी एम एक पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर मौजूद है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एन लॉग ऑफ ए की पावर एम है। और ये तीन कवानीन इसके लॉगरिथम के मुतल्लिक हैं जो कि इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होंगे। इसके बाद जब हम क़ुव्वत नुमा का जिक्र करते हैं तो जो क़ुव्वत नुमा है उसके जो है मंदरजा ज़ेल कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। जो जमा का कानून है उसमें हम अगर कोई हमारे पास असास ए की शक्ल में मौजूद है और उसके ऊपर कोई पावर मौजूद है एम की शक्ल में, तो अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी उस सेम असास के साथ और उसकी पावर डिफरेंट हो, तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो ऊपर दोनों पावरें जो हैं वो जमा हो जाती हैं। इस तरह ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन जो है वो बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन। ये इसका कानून है, जमा का कानून कहलाता है। ये कुव्वतों की तारीफ का जो कानून है उसमें भी हम आपको बताएं कि अगर कोई एहसास है ए, उसके ऊपर पावर एम मौजूद है और इसी तरह उसी एहसास ए के ऊपर कोई पावर एन मौजूद है, तो वो बराबर होगा ए की पावर एम माइनस एन, यानी कि वो आपस में माइनस हो जाएंगी वो दोनों पावरें। और इसका जो तीसरा कानून है ज़रब की कुव्वत का कानून, उसमें अगर हमारे पास कोई दो अदाद मौजूद है मसलन ए और बी और इसके ऊपर पावर एन की शक्ल में मौजूद है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट कानून है मौजूद है उसमें है कुव्वत का कानून जिसको हम कहते हैं। तो उसमें अगर ए की पावर एम मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर मौजूद है, तो हम इन दोनों पावरों को जो ऊपर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि ए की पावर एम एन हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसके जो थे ये चार कवानीन थे जो हमने इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद हम लॉगरिथम का जिक्र कर लेते हैं कि लॉगरिथम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा जो है वो इसका सही अददी हिस्सा कहलाता है जिसको हम खासा कहते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने है। तो ये जो पॉइंट से पहले वाले हमारा अदद मौजूद है, ये इसको हम खासा कहेंगे। ये हमारे पास माइनस में भी हो सकता है और मुस्बत भी हो सकता है। तो इसी तरह मंटीसा है। मंटीसा अगर किसी अदद के कसरी हिस्से को, जो कसरी हिस्सा है वो है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, तो इसको हम मंटीसा कहते हैं और ये हमेशा मुस्बत लिया जाता है।